हेलो, राधे राधे गाइज़। तो गाइज़ ये था सुबह का टाइम और मैं थोड़ा अपना कैमरा ठीक कर लेती हूँ। और गाइज़ देखिए, काम मेरा पूरा हो चुका है। बर्तन वगैरह मैं सुबह में कर चुकी हूँ क्योंकि मेरा बेटा अभी स्कूल जाता है और गाइज़ उसकी 9th क्लास है। सारे स्कूलों की छुट्टी पड़ चुकी हैं, पता नहीं उसके स्कूल की अभी छुट्टी नहीं पड़ी है और स्कूल का नाम मैं बता नहीं सकती। तो इसीलिए मुझे सुबह अभी बहुत जल्दी जगना पड़ता है क्योंकि वो स्कूल जाता है। और ये मैं बनाने जा रही थी आज कटहल की सब्ज़ी। और कटहल गाइस मैं हल्का सा बॉईल करके ना इसको पतला पतला कर लेती हूँ। और देखिए गाइस, मैं धीरे धीरे इसको सारा पतला करूँगी, मैं छोटे छोटे स्लाइस करती हूँ। और ये गाइस कटहल भी काफ़ी अच्छा है। और ये जो मैं कटहल बनाती हूँ ना गाइस, मुझे बहुत टेस्टी लगता है। मैं मसाले वाला कटहल, ग्रेवी वाला या मसाले वाला ज़्यादा नहीं बनाती। वो जब मेरे घर कोई आता है या जिस मतलब जो यही बोलता है कि हमें वही मसाले वाला कटहल खाना है तो मैं बनाती हूँ। बकाया मैं अपने लिए यही सिंपल कटहल बनाती हूँ। और गाइस मुझे कटहल की सब्ज़ी जो है ना बहुत पसंद है। तो ये देखिए, मैं इस तरीके से इसको बारीक कर लूँगी। और दूसरी तरफ मैंने तेल चढ़ाया है गाइस कोफ्ते की सब्ज़ी बनाने के लिए। दूसरी तरफ मैं कोफ्ते बनाऊंगी और इसको हल्के हाथ से मैं इस तरीके से पूरा मतलब कर दूंगी। और गाइस ये मैं कच्ची कैरी के साथ बनाती हूँ और बराबर की इसमें कटहल में मैं प्याज रखती हूँ। तो गाइज़ ये कटहल बहुत टेस्टी बनता है। अगर आपको इसकी फुल रेसिपी चाहिए ना तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको बताऊंगी। ये थोड़ा खट्टा कटहल बनता है और इसमें बराबर की प्याज रहती है और कच्ची कैरी, कटहल और प्याज हल्का सा मतलब मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करके उसमें हल्दी, धनिया, मिर्च डाल के फ्राई करती हूँ। और फ्राई बहुत करना होता है गाइज़, बहुत फ्राई होता है, तो ये ज़रा सा रह जाता है फ्राई होते होते। और गाइज़ ये बहुत टेस्टी बनता है। और दूसरी तरफ मैं बनाने जा रही थी कोफ्ते। तो कोफ्ते का मिक्सचर मैंने रेडी कर लिया है गाइज़। और मैं कोफ्ते में हल्का ही बेसन रखती हूँ जिससे कि वो टाइट ना हो और पानी में नहीं निकालती। और इसमें मैं डालती हूँ हल्की सी अजवाइन और नमक और हल्की सी हींग। ये सब चीज़ें डाल के मैं तब बनाती हूँ। और गाइज़ मेरे बाल तो बहुत लंबे थे, ये पीछे से दिखाई दे रहा है। मैंने थोड़ी कटिंग करा ली थी तो थोड़े मुझे लग रहा है पीछे से थोड़े ऊंचे हो गए। तो वही देखिए गाइज़, मैं इसमें अजवाइन मिलाने जा रही हूँ। और हींग तो मैं अधिकतर सभी चीज़ों में डालती हूँ जिससे कि मेरी बेटी का पाचन अच्छा रहे। तो ये देखिए गाइज़, और हल्के हल्के हाथ से ही मतलब मैं इनको डालूँगी और छोटे छोटे बनाऊँगी। और गाइज़ मैं जो है ज़्यादा फ्राई नहीं करती हूँ। जो कोफ्ते होते हैं उनको हल्का सैलो फ्राई करो तो बहुत अच्छे बनते हैं। हल्का जैसे कि हल्का गोल्डन ब्राउन। ज़्यादा अगर भून देते हैं ना, जैसे ज़्यादा बहुत से लोग बहुत ब्राउन कर देते हैं तो उनमें वो टेस्ट नहीं आता है। तो ये मैं छोटे छोटे ही कोफ्ते बनाऊँगी। और गाइस आप लोगों के यहाँ गर्मी कैसी है? हमारे यहाँ आगरा में तो बहुत भयंकर वाली गर्मी है, जो कि बहुत ज़्यादा। और पता नहीं क्यों बच्चों की छुट्टी नहीं कर रहे हैं अभी। कुछ स्कूलों में कर दी हैं छुट्टी और कुछ में नहीं की हैं। तो गाइज़ अभी बेटा मेरा परेशान हो जाता है, सुबह में जब जाता है स्कूल से आता है तो एकदम पसीने पसीने हो जाता है। तो इनको मैं फ्राई कर लेती हूँ, हाथ धो लेती हूँ, तब मैं करछी को पकड़ूँगी। और ये कर ली थी मैंने, बीच में गैस बंद कर दी थी। तो गाइज़ अब गैस ऑन करती हूँ। तो गाइज़ मैं कुछ मतलब अपनी पुरानी बातें कर रही थी। और मतलब मैं अपने हाथ के बारे में बता रही हूँ गाइज़। मेरा हाथ बिल्कुल पीछे जाना बंद हो गया था, लेकिन हाँ जब से मैं अपने आप झाड़ू पोंछा और सारा काम कर रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा हाथ मेरा मूवमेंट करने लगा है। और गाइज़ सुबह दूध वाले भैया दूध दे जाते हैं तो दूध हो जाता है जल्दी गर्म। तो ये भगोने में रखा हुआ था दूध,
तो मैं पहले पूरी किचन विचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके फिर खाना बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों किचन ज़रा सी भी फैल जाती है तो मुझे बड़ा आलस आता है कि किचन फैल गई है। और कोने में मेरे 2 ये डिब्बे रखे हुए हैं, तो ये मुझे ऊपर स्टोर में रख के आने हैं गाइज़, लेकिन ऊपर जाने का मन नहीं करता, इतनी सुबह ही धूप हो जाती है कि ऊपर बिल्कुल ये लगती है कि अब ऊपर नहीं जाना। तो यहाँ हो रहे थे कोफ्ते फ्राई। और गाइज़ एक चीज़ और, मैंने कुछ लोगों को देखा है कि ऑपरेशन में काम मत करो, लेकिन ऐसा नहीं होता है गाइज़। वजन उठाने का मना होता है, ज़्यादा तेज़ चलने को मना होता है, और ये नहीं होता कि बिल्कुल काम मत करो। गाइज़ मेरे इतने ऑपरेशन हो रखे हैं, मैंने एक चीज़ मतलब एब्जॉर्ब की है कि मैं काम नहीं कर रही थी तो मेरी ऐसा लग रहा था जैसे मेरा हाथ चलना बंद हुआ और गर्दन कम मूवमेंट कर रही है। तो एक मैं कहते हैं ना एक काम, क्योंकि मैं वर्किंग तो हूँ नहीं, तो घर में काम करती हूँ तो मेरे हाथ पैर चलते रहते हैं गाइज़, वो ठीक भी रहता है। तो सबकी अपनी अपनी सोच होती है गाइज़, मेरी अपनी अलग सोच है कि बहुत से लोग कहते हैं कि काम करने से हमारा शरीर ख़राब हो जाता है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। तो मैं वही बात कर रही थी गाइज़। तो इधर देखिए गाइज़, क्योंकि मैं बहुत सिम गैस पे ही कोफ्ते फ्राई करती हूँ। और गाइज़ मेरी दीदी की बेटी का देखिए, जिनका राघव सिस्टर ब्लॉग है, वो कितनी स्लिम ड्रीम हो रही है, वो इतनी एक्सरसाइज करती है, जबकि गाइज़ उसकी भी ऑपरेशन से बेटी है। और काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छी उसके देखिए आप चैनल पे जाके देखेंगे ना, तो वो एक्सरसाइज वगैरह की वीडियो डालती है। उसने कई शॉर्ट्स डाले हैं अपने इंस्टाग्राम पे, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। तो गाइज़ उसने इतना मेंटेन किया है ना अपने आप को, और साथ के साथ उसके जॉब भी करती है, घर भी है उसके पास संभालने के लिए, और बेटी भी है, और बेटी तो उसकी बहुत शैतान है। तो गाइज़ यही सब बातें करते हुए मेरी कोफ्ते की सब्ज़ी पूरी रेडी हो जाएगी। और ये हल्के हल्के फ्राई होने लगे हैं। तेज़ आंच पे कभी भी कोफ्ते नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि कोफ्ते जल जाते हैं। कोफ्ते जितनी सिम गैस पे बनाएंगे उतने ही अच्छे रहेंगे। तो बस गाइस कुछ ऐसी ही बातें याद आ गई थी, तो वो मैं करती जा रही थी। और साइड में मैं अब कोफ्ते निकाल लेती हूँ गाइस। ये देखिए गाइस, मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करती हूँ, ज़्यादा फ्राई करूँगी तो वो जले जले से टेस्ट आता है। और किचन थी पूरी साफ़, तो मैं उस बात पे हंस रही थी, तो मैंने कोफ्ता उठा लिया था नीचे से, बिल्कुल साफ़ किचन। तो ये गाइस ये देखिए, ये इस तरीके से मैं पूरे कोफ्ते बना लूँगी, और इसमें से कुछ कोफ्ते मैं अपनी बेटी के लिए उठा के रख देती हूँ कि वो खा लेगी। और गाइज़ हम 4 बहनें हैं, चारों खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट हैं। और मेरी बड़ी दीदी भी काफ़ी अच्छा खाना बनाती हैं, चंडीगढ़ वाली दीदी भी काफ़ी अच्छा खाना बनाती हैं, और दीदी की दोनों बेटियां भी, वो भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। लेकिन अब बड़ी बेटी और जो सिंगापुर में है वो भी अपना घर का खुद ही काम करती है। बड़ी बड़ी वाली भी पूरे मतलब पूरा काम में सहयोग देती है। तो दीदी ने अपनी बेटियों को ऑलराउंडर बना रखा है। तो गाइज़ ये मैं दूसरी बार कोफ्ते की सब्ज़ी डाल दी थी, तो वीडियो काफ़ी मुझे लगता है लंबी हो गई थी, और बीच में मेरा बेटा भी स्कूल से आ गया था,
तो वही सब करते हुए मैं सब्ज़ी बनाती जा रही थी। और गाइज़ इतनी गर्मी है ना कि मैं बता नहीं सकती। गर्मी बार बार मैं कह रही हूँ, किचन में इस टाइम काम करना बहुत दिक्कत होती है। और गाइज़ मेरे बच्चों ने चला रखी है टीवी, और टीवी की आवाज़ कर रखी है बहुत तेज़। तो वीडियो को एडिट करने के बाद मैं उन्हें डांटूंगी थोड़ा, क्योंकि इतनी तेज़ आवाज़ में टीवी देखते हैं ना, बहुत तेज़ आवाज़ में। और जब दोनों शैतानी करते हैं तो दोनों एक हो जाते हैं। और वैसे हम बीच में आ गई थी मुझे छींक, और ये हो गए थे कोफ्ते फ्राई। ये देखिएगा, इस तरीके से मैं फ्राई करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती। तो ये मैं बातें करती जा रही थी और बनाती जा रही थी गाइस। और ये देखिए मैंने हींग पहले से ही पानी में भिगो दी थी, और ये टमाटर की प्यूरी है, और हल्दी, ये मैंने जो प्याज और लहसुन पीस के रखा था वो है। और गाइज़ ये देखिए मैंने कच्चा आम लिया है, ये कटहल के लिए लिया है मैंने, और इसको मैं कद्दूकस करके इससे ही मैं कटहल फ्राई करूँगी। साथ में ही दोनों चीज़ साथ में डालूँगी, जिससे कि ये हल्के, मतलब कहते हैं ना, हल्का कच्चापन रह जाता है और फ्राई भी हो जाता है। तो ये बहुत टेस्टी लगता है गाइज़ बनने के बाद। और इसको मैं कसने के बाद कढ़ाई में डालूँगी, दोनों कढ़ाइयों में मैंने, और उसमें तो मैंने सब्जी तेल लगा रखा था, वही काम आएगा जो जिसमें मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे। और गाइज़ एक चीज़ और, मैं कभी भी रिफाइंड बहुत कम यूज़ करती हूँ। मैं अधिकतर सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, और वो भी बहुत कम। ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, फिर भी सबके कोलेस्ट्रॉल हाई आते हैं, पता नहीं क्यों। मेरी आज तक यही समझ में नहीं आया कि मैं तेल बहुत कम खाती हूँ। और ये मैंने प्याज का पेस्ट डाल दिया था, और फिर टमाटर भी डाल दिए थे। फिर इनको फ्राई करूँगी, और दूसरी कढ़ाई में मैं कटहल बनाऊँगी। तो एक साथ मेरे दोनों काम हो जाएंगे। ये मैंने तेल डाल दिया गाइस, देखने में लग रहा होगा छोटी कटोरी है, ये 2 या 3 चम्मच ही तेल डाला है मैंने। और इसमें लगा दी थी मैंने हल्की सी अजवाइन और जीरा, और ये डाल दी थी प्याज कटहल के लिए। और कटहल मैं लोहे की कढ़ाई में बनाऊंगी गाइस, क्योंकि ये मुझे काफ़ी भूनना है, इसमें चिपकता नहीं है। तो ये देखिए गाइस, इस तरीके से मैं दोनों सब्जियां बनाती जाऊंगी और वीडियो बनाती जाती हूँ। गाइस अभी थोड़ा आइडिया कम है वीडियो बनाने का, तो कहीं कुछ गलती हो जाती है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, मैं फिर हर वीडियो में बोलती हूँ। तो ये देखिए, तो गाइज़ ये देखिए मैंने एक कढ़ाई में कटहल और प्याज और जो मैंने कच्ची कैरी कस के रखी थी वो तीनों चीज़ डाल दी है, नमक डाल दिया है, और इसको मैं खूब भूनूंगी गाइज़। खूब भूनते भूनते एकदम लाल हो जाएगा, ये गुलाबी गुलाबी अच्छा लगता है देखने में। और इसको खूब फ्राई करने के बाद मैं उतारूंगी, और दूसरी तरफ मेरा कोफ्ते भी रेडी होने वाले हैं। और गाइज़ आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये है मेरे पापा के हाथ की दाल। जब करोना आया था, मतलब करोना शुरू ही हुआ था तब मेरे पापा की डेथ हुई थी। तो ये पापा ने मेरे को, जब हमारे खेतों में मूंग की दाल बहुत होती थी, तो ये पापा ने दी थी। और गाइस एक चीज़ बताती हूँ, कम से कम बता रही हूँ, शायद पापा को ख़त्म हुए काफ़ी साल हो चुकी, 10 आप लगा लो, करोना कब आया था, जब से ये दाल रखी है उससे पहले की ये दाल है।
जब पापा खूब मतलब ठीक थे, चलते थे, जवा में मतलब कासिमपुर पावर हाउस में रहते थे, और वहाँ से ये मेरे को दाल दी थी। और गाइज़ ये आज तक ख़राब नहीं हुई, और गाइज़ मैं इसको बनाती भी नहीं हूँ, ऐसी की ऐसी रखी है। तो वो तेल पानी का जो मोवा लगाते हैं ना, वो भी उन्होंने ही लगा के दिया था। और गाइज़ मेरे पापा लेक्चरर टीचर थे, लेकिन गाइज़ वो खेती का भी काम पूरा संभालते थे, क्योंकि हमारे यहाँ नौकर हमेशा रहता था। लेकिन नौकर के साथ साथ पापा हमेशा कॉलेज से आने के बाद भी उन्हें देखने जाते थे। तो गाइज़ ये देखिए कोफ्ते की सब्ज़ी हो चुकी है रेडी। और गाइज़ पापा मेरे बहुत मेहनती थे, बहुत मेहनती। जो हमारे यहाँ काम करने वाला रहता था, वो भी ये समझ लो उसके साथ पापा लगे ही रहते थे। तो मेरे चाचा भी कासिमपुर पावर हाउस में जॉब करते थे, पापा टीचर थे। तो गाइज़ दोनों सब्जियां होने वाली हैं रेडी। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।